पूजनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु ने कहा है, नहीं आशा पूरी यहाँ, नहीं जीवन इकरार, नहीं अस अवसर मिलन को ताते करहु विचार। सदगुरु इसमें बताते हैं कि इस संसार में किसी की सांसारिक इच्छाएं पूरी नहीं हुई है, न ही इस जीवन का ठिकाना है कि कब तक रहेगा। वर्तमान में जो सुनहला अवसर मिला है पुनः मिलेगा, इसका भी आशा भरोसा नहीं है। तो सदगुरु कहते हैं कि नहीं आशा पूरी यहाँ, इस संसार में किसी की सांसारिक इच्छाएं ना पूरी हुई है ना होंगी। एक होती है आवश्यकता और दूसरी होती है इच्छा। आवश्यकता की पूर्ति कमोबेश उत्तम मध्यम सबकी हो रही है, किंतु इच्छा की पूर्ति किसी की आज तक नहीं हुई है। आवश्यकता जीवन है, शरीर निर्वाह के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, तीन चीजों की आवश्यकता होती है और ये उत्तम मध्यम सबकी हो रही है। सदगुरु श्री राम सूरत साहिब ने कहा है कि तन की भूख तनिक है, तृप्त पाव या शेर, और मन की भूख अथाह है, तृप्ति न पाय सुमेर। ये पेट है, इसको तृप्त करने के लिए कितना चाहिए? आध पाव, एक पाव, आध किलो, और कोई अधिक खब्बर हो गया तो 1 किलो। इससे अधिक तो नहीं चाहिए ना। किंतु मन की भूख अथाह है। आप किसी लखपति आदमी से कहिए कि मैं आपको हेल्प करना चाहता हूं, कितना हेल्प करूं, तो वो कहेगा कि कम से कम आप लाख भर तो कर दीजिए, लाख भर की चाहना वो रखेगा। किंतु करोड़पति से कहेंगे तो वो जब बात करेगा करोड़ की ही बात करेगा, और अरबपति से कहेंगे तब अरब की बात करेगा कि नहीं। तो आदमी का जैसे जैसे उसका स्टैंडर्ड बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी तृष्णा और इच्छा भी तो बढ़ रही है। तो यह है, तो ये किसी की पूरी होने वाली नहीं। पहली बात है तन को रोटी चाहिए। भोजन का समय हुआ, रूखा फीका जो मिल गया पेट भर लीजिए, ठीक है। क्योंकि कबीर साहब ने कहा है, कबीर कुतिया राम की करत भजन में भंग, और याको टुकड़ा डाल के और भजन करो निःसंग। ये पेट है ना, कुतिया लप लप करती है कि नहीं। तो इसको तृप्त करने के लिए रूखा फीका मिल गया बहुत है, किंतु मन में चाहना हो, ऐसी सब्जी हो या अमुक प्रकार की चटनी हो या मिष्ठान हो, तो वो आदमी दुखी रहेगा कि नहीं। यह भी निश्चित है, जो आदमी खाने पीने का जितना शौकीन होगा वो आदमी उतना दुखी रहेगा और उनके परिवार के लोग उतने सशंकित रहेंगे। क्योंकि परिवार वाले सोचेंगे कि कब ये क्या ना मांग दे। होता यही। मैं एक सही घटना बता रहा हूं। ये घटना पुरानी, करीब 40 साल के लगभग हो रहे हैं। गुरुदेव जी का एक क्षेत्र में कार्यक्रम था, एक शहर में। तो वहां एक भक्त थे, उन्होंने भोजन के लिए निमंत्रित किया। भोजन बनाने के लिए संत लोग गए। तो जब साग सब्जी सुधार रहे थे तो उस घर की माता और उसकी बहू दोनों के दोनों कहने लगे कि गुरुजी आप लोग अपने भक्त को समझाइए, ये खाने पीने के इतने शौकीन है, भोजन करने के लिए बैठे हैं और मन अनुकूल मान लो कोई चीज नहीं मिला या चटनी नहीं मिली तो कहते अमुक चीज क्यों नहीं बनाए, तैयार करके लाओ। और जब तक वो तैयार नहीं हो जाता है, थाली में पहुंच नहीं जाती है, बैठे ही रहते हैं। तो होता यही है, जो आदमी जितने शौकीन होंगे उनके परिवार के सदस्य उतने सशंकित रहेंगे।
कपड़ा, शरीर तन ढांकने के लिए मोटा महीन जो मिल गया तन ढांक लीजिए तो ठीक है, किंतु मन में इच्छा हो, ऐसी साड़ी हो, ऐसा सूट हो, वो दुखी होगा कि नहीं? क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं। और आजकल तो फैशन का युग है, लोग तन ढांकने के लिए कपड़ा नहीं पहनते हैं बल्कि तन को दिखाने के लिए पहनते। पहले जमाने में इतनी गरीबी थी कि लोगों के पास पैसा ही नहीं था, तो इसलिए फटे कपड़े को सिल नहीं पाते थे। और आज लोगों के पास इतना पैसा हो गया है, इतना पैसा हो गया है, तन को दिखाने के लिए कपड़ा को काटा जा रहा है। क्या ये फैशन नहीं तो है? एक महिला थी, शादी हुए करीब कई वर्ष हो चुके थे, बच्चा नहीं हो रहा था। तो करीब 8-10 साल बाद बच्चा हुआ, और जब बच्चा नहीं हो रहा था तो परिवार में उपेक्षित हो गई थी। तो जब बच्चा हुआ तो इतनी खुशी हुई कि अब तो कीमती साड़ी मिलेगी। और सचमुच जब बच्चा पैदा हुआ 5-6 दिन बाद जब महिलाएं स्नान करती हैं तो उस दिन उसको साड़ी दी गई, किंतु वो साड़ी कीमती तो थी, कलर भड़काऊ नहीं था। तो वो सोची, इतना उदास हुई कि इतने दिनों बाद लड़का पैदा हुआ फिर भी कीमती साड़ी नहीं मिल रही। पहनने के लिए शरीर में मिट्टी का तेल छिड़क ली और माचिस लगा ली। ये सही घटना है। वो महिला इतनी नहीं सोच पाई कि जिसके नाते आज ये साड़ी मिल रही उसका क्या होगा। यह है इच्छा। यदि उनको संतोष होता तो साड़ी तो दूसरी मिल जाती ना, किंतु उसकी इच्छा के ये है। तो तन ढांकने के लिए कपड़ा जो भी हो, और रहने के लिए मकान जैसा भी हो, साधारण मकान है, एसी है, जैसा जिस स्टेज में है, जिस श्रेणी में है, आप निर्वाह कर लीजिए, यह तो ठीक है। किंतु मन में कल्पना हो कि बिना एसी के नहीं रह पाऊंगा, यही तो दुख का कारण है। और होता है, कितने लोग हैं थोड़ी ठंडी पड़ी कांपने लगते हैं, और थोड़ी गर्मी में फड़फड़ाने लगते हैं कि इतनी गर्मी हो रही है। अब होता यही है। तो और यह भी है, आप हम जितने लोग बैठे हुए हैं, आप हम स्वयं विचारे, क्या आप और हमारी इच्छाएं पूरी हुई? हम लोग यदि अपने जीवन पर दृष्टिपात करेंगे तो यही शिकायत रहेगी। ये बहनें कहेंगी कि मुझे तो अच्छी साड़ी ही नहीं मिली, शरीर अंगों के लिए जेवर नहीं मिले, आभूषण नहीं मिले। होता है कि नहीं? कितने लोग कहते हैं मन अनुकूल भोजन नहीं मिला। तो ये संसार ऐसे। और आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, इस संसार में किनकी इच्छा पूरी हुई है। आप रामायण की ओर चलिए। रावण के मन में एक कल्पना थी, उसके मन में यह भाव था कि स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक तक मैं सीढ़ी ही बना दूं, जिससे लोगों को जाने के लिए सुविधा हो जाए। क्या वो कर पाए? नहीं कर पाए ना। उसके मन में ये वो इच्छा थी कि सीता मेरी पटरानी बने। क्या ये इच्छा उनकी पूरी हुई? कैकेयी के मन में देख लीजिए, उनके मन में भाव था कि अयोध्या के राजगद्दी पर भरत बैठे। क्या ये भावना उनकी पूरी हुई? तो ये संसार ही ऐसा है। इस संसार में किसी की चाहे वो राजा हो, रंग कोई भी हो, आज आप देख लीजिए, राजनीति में ही देख लीजिए। मैं कहना नहीं चाहता हूं, जो कुर्सी पर हैं 5 साल हो गया है कुर्सी का सुख मतलब कुर्सी का सुख उठाते, किंतु उसके मन में यही कामना है कि कुर्सी फिर पुनः मिले। वो यही सोचते ही 5 साल सुख भोग चुका है, संतोष नहीं है। वो ये नहीं सोचता है किसी दूसरे को मिले, मैं ही योग्य हूं, बाकी तो सब बुद्धू हैं। आज लोगों की यह दृष्टि। यह भी है, आप देख लीजिए, धन सदैव दूसरों का अधिक दिखाई देता है और बुद्धि अपनी। आदमी अपने अलावा किसी को बुद्धिमान नहीं समझना चाहता। तो यह तो सदगुरु कहते हैं कि नहीं आशा पूरी यहां इस संसार में किसी की सांसारिक इच्छाएं पूरी होने वाली नहीं है। हाँ, आवश्यकताओं की पूर्ति होती है।
और सबकी हो रही है। तो सदगुरु दूसरी बात बताते हैं कि नहीं जीवन इकरार, और ये जो जीवन मिला हुआ है इसका भी आशा भरोसा नहीं है कि कब तक ये रहेगा। देखिए ये भवन है, आश्रम है, इस आश्रम को देख करके एक इंजीनियर बता देगा इसकी सामग्री की जानकारी ले करके कि कोई बाहरी विपत्ति ना हो तो यह भवन इतने दिनों तक चलेगा, बता देगा। किंतु शरीर के बारे में कोई बता पाएगा? कोई नहीं बता पाएगा। यहां तक जो माता जन्म दी है वे माता नहीं बता सकती है कि बेटा तू इतना दिन जिएगा। ऐसा यह शरीर है, और इसी शरीर का आप हम घमंड कर रहे हैं, अभिमान कर रहे हैं कि मेरे अलावा इस संसार में कौन है। कितनी बड़ी भूल है। अभी अभी इसी वर्ष की घटना है, दिवाली के आसपास की घटना है। एक बहन थी, कर रहा होगा 28-30 के, वो क्या ब्यूटी पार्लर चलाती थी। तो ब्यूटी पार्लर उसका दुकान था एक जगह, वहां से वो 1 बजे रात में घर में आई, खाई पी सोई, तबीयत खराब हुआ, हॉस्पिटल ले गए, रास्ते में ही हार्ट फेल हो गया। ये सही घटना। तो क्या ठिकाना है? एक मई की घटना है, एक कस्बे की घटना। एक दुकानदार दुकान में बैठा था, हिसाब किताब अपना जोड़ घाट लगा, और उनके जो कर्मचारी तेल को तौल करके दे रहे थे, दे रहे थे। जब पैसा वो लेकर के मालिक के पास गए तो मालिक वही लूढ़का पड़ा हुआ, हार्ट फेल हो गया। और उसी दुकान में, जिस दुकान में उस व्यापारी का मई के महीना में हार्ट फेल हुआ है, कुछ वर्ष पहले उसके बड़े भाई का हार्ट फेल हुआ, और कुछ वर्ष पहले उसके पिता का हार्ट फेल हुआ। सोचिए कैसा तमाशा है सर। जिस मां ने जन्म दिया वो मां बैठी है, वो घर की महिला बैठी है, उसके सामने उसके पति का हार्ट फेल हुआ, बड़ा लड़का का हार्ट फेल हुआ, बीच वाला का हुआ, छोटा वाला दिल्ली रहता है, नौकरी करता है, उनको बुला रहे हैं, वो घबरा रहा है मैं नहीं जाऊंगा कहा। तो ऐसा तो है संसार। तो ये संसार इतना क्षणभंगुर है, और इसी क्षणभंगुर संसार का आप हम घमंड उठा रहे हैं। ये कितनी बड़ी भूल है। तो इसलिए सदगुरु कहते हैं कि नहीं जीवन इकरार, इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं। इसलिए जो काम आप हमें करना चाहिए वो काम आप हम करते चले। तो सदगुरु कहते हैं नहीं जीवन इकरार, और नहीं अस अवसर मिलन को ताते करहु विचार। सदगुरु कहते हैं जो सुनहला अवसर आज मिला है कल भी मिलेगा, इसका भी तो आशा भरोसा नहीं है, कोई ठिकाना है। देखिए यहाँ 3 दिनों का सत्संग था, आप हम इकट्ठे हुए थे। अब कल चाहेंगे कि यहाँ फिर ऐसा हो तो ये अवसर तो नहीं मिलेगा ना। तो इसलिए जो अवसर, जो चांस आप हमको मिला है उसका आप हम सदुपयोग करें, उसको व्यर्थ ना जाने दें। आदमी प्रमाद में पड़ जाता है, और प्रमाद में पड़ करके अपने जो अनमोल जीवन है उसको व्यर्थ के कामों में बिता देता है। यही सबसे बड़ी भूल है, और जिंदगी की सबसे बड़ी हार यही है। जो सुनहला अवसर मिला था, जो चांस मिला था, उसको आदमी पश्चाताप करते हुए बिताता है। देखिए रोते रोते जन्म लेना ये तो प्रकृति का विधान है, इसको कोई टाल नहीं सकता। किंतु जो शिकायत करते हुए जी रहे हैं इसको तो आप हम सुधार सकते हैं। किंतु आज देखा जाता है कि आदमी के जीवन में केवल शिकायत रहती है। रोते रोते जन्म लेना एक प्रकृति का विधान है, इसको कोई और यह भी सच जानिए, बच्चा रोते हुए जन्म ले रहा है तभी घर वालों में खुशी है, और रोते हुए जन्म लिया और रोया नहीं तो घर वालों का रोना शुरू हो जाता। तो रोते हुए जन्म लेना ये तो प्रकृति का विधान है।
किंतु और देख लीजिए उस बच्चे का रोना ही जीवन भर रोता रह जाता है। रोते रोते जन्म लिया, कुछ समय बीता, माँ के स्तनपान के लिए रो रहा, कुछ और बड़ा हुआ तो मित्रों बच्चों के साथ खेलने कूदने के लिए रो रहा, और बड़ा हुआ तो पढ़ाई लिखाई के लिए रो रहा, पढ़ लिख लिया तो बीबी के लिए रो रहा, बीबी आ गई तो बाल बच्चों के लिए रो रहा, बाल बच्चे हो गए तो उनको पढ़ाने लिखाने के लिए रो रहा, और जब पढ़ लिख लिए बड़े हो गए, शादी विवाह हो गए, तब इसलिए रो रहा है जिनको मैं पैदा किया हूं वो मेरी बात नहीं मान रहे हैं, मेरी सेवा नहीं कर रहे, इसलिए आदमी रो रहा है। तो मनुष्य का जीवन आज केवल शिकायत में जा रहा है। तो ये जो जीवन है शिकायत करते हुए जीने के लिए नहीं मिला हुआ, मुस्कुराते हुए जीने के लिए। इसीलिए कवि ने सुंदर कहा है कि फूल को देखो तो खिलता और महकता है, बुलबुल को देखो तो मस्ती से चहकता है, मगर इस इंसान को क्या हो गया है भगवान, जब देखो तब ये कूढ़ता है और बहकता है। क्यों? समझ अच्छी नहीं, समझ अच्छी नहीं है इसीलिए हम कूड़ रहे हैं, समझ अच्छी नहीं इसीलिए हम शिकायत कर रहे हैं, समझ अच्छी नहीं है इसीलिए पश्चाताप कर रहे हैं। तो जो जीवन मिला है, जो चांस मिला है, आप हम ऐसा काम करें कि पीछे आपको हमें पछताना न पड़े। एक विद्वान ने लिखा, इसी पर लिखा कि दिन के उजाले में कोई ऐसा काम मत करो कि रात्रि आप करवटे बदलते रह जाओ, समझे? और रात्रि की अंधियारी में कोई ऐसा काम मत करो कि दिन के उजाले में सर ढांक करके चलना पड़े। बस ये दो बातें आप हम जीवन में याद कर ले। एक बार मैं और दोहरा दूं कि आप हम दिन के उजाले में कोई ऐसा काम ना करें कि रात्रि आप हम करवटे बदलते रह जाए, और रात्रि की अंधियारी में कोई ऐसा काम ना करे कि दिन के उजाले में सर ढांक के चलना पड़े। इसमें चारों वेद और छहों शास्त्र आ गया, और यही नहीं हो पाता, यही नहीं हो पाता है। जबकि नीति में कहा गया है कि दिन में कोई ऐसा काम मत करो कि शाम को पछताना पड़े, और जवानी 8 माह इतना धन कमाओ कि 4 माह बरसात ठीक से बीते, और जवानी में ऐसा काम मत करो कि जिससे बुढ़ापा में दुख हो, और जीवन भर ऐसा काम मत करो कि अंतिम बेला में पश्चाताप हो। ये नित्य, और आप हम फिर इसके विपरीत काम करते हैं। तो जो आदमी विपरीत काम करेगा तो अंत में वो पछताएगा भी, तो उसको पछताते पछताते ही तो इस दुनिया से जाना पड़ेगा। तो इसलिए आप हमें चाहिए कि जीवन ऐसा जिए, इस ढंग से काम करें कि अंत में मुस्कुराते हुए इस दुनिया से जाएं। यही जीवन जीने का सुंदर तरीका है। इसी के लिए आप हम संत गुरु के शरण में आए हैं। तो इसलिए जो यहाँ आप हम 2-3 दिनों से सुन रहे हैं उसके अनुसार जीवन जीने का प्रयास करें। बस यही मेरा आप सबों से निवेदन है। बस मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।